गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए रोज लेकर आ रहा हूं करंट अफेयर का सिनारियो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोज सुबह के 4 बजे ये करंट अफेयर का सिनारियो लेकर आता हूं, जो कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षा बीपीएससी 66 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं हर दिन आपको मैं बता रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन आंसर आपको अलग अलग टॉपिक से भी पढ़ने होंगे, जैसे कि राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल जगत, यहां से क्वेश्चन पूरे पूछे जाते हैं और वो भी करीब 1 ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको कवर अप करना होगा, जिसके लिए मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो भी बना के दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल ही चिंता ना करेंगे, इस तैयारी में हम आपके साथ हैं, जो कि करंट अफेयर का पार्ट मैं आपके साथ लेकर चलूंगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। चलिए लेकर चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ, लेकिन आप भी इसके क्यूज में अटेंड करें, हर क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करें अगर आपको यहाँ पे पता है तो। चलिए, ये डेली बेसिस पे अभी आपको करंट अफेयर दिए जा रहे हैं। एंड ऑफ मंथ आपको यहाँ पे पूरे मंथ का, यानी कि मई मंथ का पूरा करंट अफेयर दे दूंगा। वैसे ही करके मैं पूरे 1 साल का करंट अफेयर भी कराऊंगा आपको, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे आपके लिए ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज इन इंडिया। ये एक अच्छा सवाल है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन फूड सर्विसेज अब डिलीवरी करने जा रही है, वो कौन सी ई कॉमर्स की कंपनी है? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन या फेसबुक। तो देखिए, आप यहाँ पे कहेंगे कि फेसबुक तो यहाँ पे ई कॉमर्स में नहीं है सर, फिर आपने इसका नाम यहाँ पे कैसे लिख दिया है? तो फेसबुक भी अब ई कॉमर्स में उतर चुकी है भाई, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो सी होगा, अमेजोन। नोट कर सकते हैं, अमेजोन कंपनी जो है अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी सर्विसेज देगी, लेकिन अभी कुछ कारणों से, जी हाँ कुछ कारणों से, यहाँ पे कोरोना के चलते ये सर्विसेज जो है बहुत ही लो है और इसका जो सर्विस है अभी हर जगह अवेलेबल नहीं करा जा पाया है, ठीक है। तो जिसके चलते अभी ये सर्विसेज को थोड़ा स्लो बताया जा रहा है। लेकिन अमेजोन के बारे में थोड़ा सा डिटेल आप जान लीजिएगा। ई कॉमर्स की एक कंपनी है अमेजोन, जिन्होंने हाल ही में भारत में भी अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने का शुरुआत कर दिया है और अब तक भारत में फूड डिलीवरी बाजार में स्विगी और जोमेटो का दबदबा बना रहा है। तो अब यहाँ पर अमेजोन भी उतर रहा है, फिर कंपटीशन और भी अच्छा हो सकता है। यहाँ पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे अमेजोन के सीईओ कौन है? तो जेफ बेजोस, ये आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये इसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ। जेफ बेजोस जो है ये दुनिया के अमीर व्यक्तियों में इनका नाम है, ठीक है। फाउंडर भी है ये इस कंपनी के। अच्छा, 5 जुलाई 1994 को इस कंपनी को बनाया गया, फाउंड किया गया, इसकी स्थापना की गई। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। जान सकते हैं, इतना काफ़ी है। और इसकी सब्सिडीज कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि अमेरिका में ये फूड जो है डिलीवर करने का मार्केट इसका ओपन काफ़ी पहले से चल रहा है। तो होल फूड मार्केट ये इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, जो कि वहाँ पे खाना डिलीवर करती है, भोजन डिलीवर करती है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पे कि हाल ही में, जी हाँ, पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबनायर सीरीज जो है, इसका 22वां संस्करण आयोजित किया गया है। ये किसने किया है? ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर कीजिएगा और इसका शीर्षक क्या है, एक्चुअली मतलब जो इसका मेन थीम है वो क्या है। 22nd एडिशन ऑफ देखो अपना देश वेबनायर सीरीज वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसका जो शीर्षक है दोस्तों वो है टाइगर एंड टूरिज्म। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो इस सत्र के जहाँ किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये श्री संदेश कड़ूर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लेकिन बता देना चाहते हैं कि वन्य जीवन संरक्षण को फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता नेशनल ज्योग्राफिक फेलो हैं ये श्री संदेश कंडूर, जिन्होंने बाफ्टा में भी अपना विजेता, मतलब बाफ्टा के भी विजेता रह चुके हैं ये, और उत्कृष्ट छायांकन के लिए इनको EMMY से नामांकित भी किया गया है। तो इनके बारे में थोड़ा सा इतना जानकारी था जो कि मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक अपडेट और है, चूंकि देखिए बाघों की आबादी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन और बाघों के संरक्षण के लिए है ये क्वेश्चन, वन्य जीवन संरक्षण के लिए। तो दुनिया में अगर बात करें, है ना, दुनिया में अगर बात करें तो बाघों की कुल आबादी का 70% बाघ जो हैं वो भारत में निवास करते हैं।
जी हाँ, टाइगर जो है 70% भारत में निवास करते हैं, जिसमें कि बड़ी बिल्लियों के लगभग 15 प्रजातियां हैं, यानी कि बाघों के 15 प्रजातियां हैं जो कि बड़ी बिल्लियों के नाम से इसको रखा गया है उन प्रजातियों में। दोस्तों एक चीज और बता दें कि जो वर्तमान देश में भर में फैले 50 भंडारों को मौजूद है यहाँ पे, 18 राज्यों में 50 टाइगर रिजर्व भी हैं भारत में हमारे, और भारत में वैश्विक बाघों की आबादी करीब 80% से अधिक है, जिसमें कि करीब 3159 है यहाँ पे। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत में कुल बाघों की संख्या अब 3159 हो चुकी है। ठीक है, वैश्विक बाघों की आबादी 80% से अधिक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चूंकि जीके में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये थोड़ा सा करंट से रिलेटेड था यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड अंडर द ABPMJAY क्रिएटेड वेबनायर लॉन्च आस्क आयुष्मान एंड द हॉस्पिटल रैंकिंग डैशबोर्ड। किसके द्वारा ये यहाँ पे इस डैशबोर्ड को तैयार किया गया है दोस्तों? यह प्रधानमंत्री यहाँ पे जन आरोग्य योजना, आप लोग प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का, जो है AB का मतलब आयुष्मान भारत होता है, यहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका पूरा नाम है, आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके तहत 1 करोड़ इलाज जो कि वेबनायर बनाया गया, इसका एक डैशबोर्ड बनाया गया है। ठीक है, वो किसने यहाँ पे शो किया है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा। जी हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। नोट कर सकते हैं, ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं इनसे जुड़ी कुछ तथ्य, जो कि हमारे उन्नयन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह जी को यहाँ पे HFW की तरफ से सितंबर 2018 को ही ये आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत किया गया, जिसको हम लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। ये आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे यहाँ पे। 1 करोड़ के उपचार, यानी कि जो एक मील का पत्थर समझा जाता था, जी हाँ, भारत में गांव-गांव तक ये योजना के जरिए 1 करोड़ से भी अधिक उपचार का यहाँ पे चिन्हित किया गया है, जिसके लिए आरोग्य एक धरा पर रखा गया और उसका संस्करण का उद्घाटन किया गया, जो कि आयुष्मान भारत 1 करोड़ उपचार और लॉन्च आस्क आयुष्मान भारत के नाम से जाना गया। ठीक है, इसे व्हाट्सएप पर एक चैट बॉट और अस्पताल रैंकिंग के डैशबोर्ड के शीर्षक से वेबिनार की श्रृंखला में रखा गया। राज्य मंत्री हैं HFW के अश्विनी कुमार चौबे जी, यह भी आप नोट कर सकते हैं, हमारे भारतीय राज्य मंत्री हैं, है ना, राज्य मंत्री हैं, और ये केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। दक्षिण कोरिया देश है हमारे एशिया का ही, और ये उत्तरी कोरिया का दक्षिणी भाग है, मतलब उत्तरी कोरिया के नीचे का देश है ये, है ना, उसका भाग नहीं है एक्चुअली। ये दक्षिणी कोरिया एक अलग देश है ना, कोरियन महाद्वीप कह सकते हैं, जिसमें कि दक्षिणी कोरिया एक देश है जहां पे फुटबॉल मैच के लिए खाली स्टेडियम के दौरान सीटों को भरने के लिए सेक्स डॉल का इस्तेमाल करने का कितना जुर्माना लगाया गया है? हाउ मच पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड फॉर यूजिंग सेक्स डॉल टू फिल द सीट ड्यूरिंग द एम्प्टी स्टेडियम इन द फुटबॉल मैच इन साउथ कोरिया? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा 10 मिलियन वोन। वोन जो है दोस्तों दक्षिण कोरिया का करेंसी होता है। क्या होता है? ये करेंसी है वहां का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच में जो खाली स्टेडियम थे, है ना, फुटबॉल मैच में ही जो खाली स्टेडियम थे, उसके दौरान सीटों को भरने के लिए सेक्स डॉल का इस्तेमाल किया गया है वहां पे। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं सेक्स डॉल क्या होता है। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे जुर्माना लगाया गया है। जी हाँ, कितने? तो 10 मिलियन वॉन का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग ये 81,000 डॉलर, बात करें भारतीय डॉलर में तो 62,17,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है इस स्थिति में, इस समिति के द्वारा। ठीक है, यह सेक्स डॉल का इस्तेमाल करने के लिए इन अधिकारियों के ऊपर ये जुर्माना ठोका गया है दोस्तों। लोक लीग जो है, इस लीग के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा करके फुटबॉल क्लब ने महिला प्रशंसकों की अपमानित किया है। यह जो कि ये मैच फुटबॉल जो है ये महिलाओं की दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक तरह से अपमान हुआ उनका, है ना। तो यहाँ पे ऐसा करके इसके लिए जुर्माना भी लगाया गया इस संस्था पे 62,17,000 रुपए का। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए है कि आप कैपिटल का पता करना चाहें तो साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। ठीक है, प्रेसिडेंट है यहाँ पे मून जे इन, नोट कर सकते हैं। यहाँ की अभी पॉपुलेशन 5 करोड़ के लगभग है। ठीक है, करेंसी यहाँ पे वोन होता है दोस्तों, करेंसी जो है साउथ कोरियन वोन है। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे चुंग सेई क्यून,
नोट कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5। नासा की अंतरिक्ष एजेंसी ने वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आज इंपॉर्टेंट है करंट से। जी हाँ, साइंटिस्ट हैं ये, नासा के स्पेस एजेंसी है, जो नासा जो है अमेरिका की एक एजेंसी है, ठीक है, जिन्होंने डिस्कवर किया है यहाँ पे दोस्तों एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। तो ये एक देखिए, मैं भी आपको कल ही एक अपडेट दिया था कि एक पृथ्वी जैसा समान ग्रह खोजा गया है, 111 प्रकाश वर्ष दूर है वो हमसे। ठीक है, इसका जो खोज है वो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने किया था। लेकिन यहाँ पे एक नया ब्रह्मांड का खोज किया गया है, तो ये है दोस्तों, नोट कर सकते हैं सी, जी हाँ अंटार्कटिका। जी हाँ, नोट कर सकते हैं अंटार्कटिका इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो ये आंसर हो गया, लेकिन इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अंटार्कटिका इम्पल्सिव ट्रांजिसेंट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये एक एजेंसी है अंटार्कटिका की, जिसने अंतरिक्ष में नासा के सपोर्ट से, नासा के अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों के सपोर्ट से ये खोज किया है एक दूसरे ब्रह्मांड का। और ये विशाल बैलून की सहायता से एंटीना नाम दिया गया है इसका, महाद्वीप के ऊपर ऊंचाई तक पहुंचाने का दूसरे ब्रह्मांड की खोज करने में सहायता किया है ये। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और स्टार मार्क लगा सकते हैं इस पर। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा नासा के बारे में, चूंकि नासा से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो नासा का हेडक्वार्टर अगर पूछे कभी एग्जाम में तो वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बताना है आपको। इसका फाउंडर कौन था? तो व्हाइट डी इंस्योहर, नोट कर सकते हैं आपको इनका नाम। और इनका जो फाउंड किया गया था वो 29 जुलाई 1958 को अमेरिका में ही बनाया गया नासा को। ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटेड बाई था उस समय जिम, जी हाँ दोस्तों नोट कर सकते हैं जिम ब्रेडेनस्टीन, नोट कर सकते हैं यहाँ पे इनका नाम इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंपॉर्टेंट होता है ये सारे टॉपिक यहाँ से जो कि आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, देखिए एक योजना है, यहाँ से इस योजना को थोड़ा सा आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, जो कि देखिए अभी जो बीपीएससी या किसी भी पीसीएससी एग्जाम के लिए ये योजनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, को शुरू करते हुए कितने रुपए के अतिरिक्त फंडिंग की मंजूरी दे दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एडिशनल फंडिंग अप टू द मच रुपीज स्टार्टिंग द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। यहाँ नोट कर सकते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है दोस्तों, ये आप नोट कर सकते हैं 3 लाख करोड़ की ये गारंटी स्कीम है। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। और ये हमारे केंद्र सरकार के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है। इससे जुड़े कुछ खबरें हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं। 3 लाख करोड़ रुपए तक अतिरिक्त फंडिंग की मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा। और इस योजना के तहत जो सदस्य ऋण संस्थान हैं उनको, जैसे कि NCGTC, ठीक है, की तरफ से 100 क्रेडिट गारंटी कवरेज भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, व्हाट इज NCGTC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि इसके बारे में मैं पहले क्लास में ही बताया था आपको। ठीक है, और यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एक 100% क्रेडिट गारंटी का कवरेज भी रखता है। ठीक है, ये संस्थान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नाबार्ड हैज अनाउंस अ ग्रांट ऑफ 20,500 करोड़ टू कोऑपरेटिव बैंक एंड विच बैंक? नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और किस बैंक को करीब 2000 कह रहा हूं मैं, यहाँ पे 20,500 करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा की है। चलिए, नाबार्ड हैज अनाउंस द ग्रांट ऑफ रुपीज 20,500 करोड़ रुपीज टू द कोऑपरेटिव बैंक। विच कोऑपरेटिव बैंक? तो याद रखिएगा, इट्स अ रीजनल रूरल बैंक, नोट कर सकते हैं आप लोग, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ये देने की घोषणा की गई है। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका, नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है नाबार्ड जो है उसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइज हो सकते हैं, क्योंकि नाबार्ड से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो राशि मिल रहा है आपको 20,500 करोड़ का, ठीक है, ये राशि जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और माइक्रो फाइनेंशियल संस्थाओं को सुधार करने में सहायता करेगी। इसका देखिए, नाबार्ड का जो दोस्तों यहाँ पे नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था वो 12 जुलाई 1982 को किया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई होता है।
ठीक है, और पर्पस था इसका सिर्फ एक डेवलपमेंट असिस्टेंट को डेवलप करने का, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। भारत सरकार ने किस देश के शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? आर्थिक मदद देने की घोषणा की है शरणार्थियों के लिए। कौन से शरणार्थियों को? भारत सरकार का एक बहुत बड़ा स्कीम है जिसके तहत ये बोला गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द रिफ्यूजी ऑफ विच कंट्री? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, आंसर होगा यहाँ पे इट्स अ डी। नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ये फिलिस्तीन के शरणार्थियों को ये क्या करेगी भारत सरकार? तो मदद कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, फिलिस्तीन की शरणार्थियों को आर्थिक मदद देगी भारत सरकार, जो कि संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एवं वर्क एजेंसी करीब $2 मिलियन की सहायता देगी। कितना? तो $2 मिलियन की सहायता देगी, ठीक है। अब फिलिस्तीन से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि कैपिटल कहाँ है इसका, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रामाल्लाह। रामाल्लाह जो है, जो कि ईस्ट जेरूसलम है, ठीक है। इसका कैपिटल, इसका वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है, 6220 का एरिया क्षेत्रफल है, और फिलिस्तीन का पॉपुलेशन है दोस्तों करीब 50 लाख की। छोटा सा देश है ये, और प्रेसिडेंट है यहाँ पे महमूद अब्बास, ठीक है। और कॉन्टिनेंट है ये दोस्तों एशिया में, ये नोट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे है मोहम्मद सत्याही, नोट कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने ये रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को यहाँ पे $2 मिलियन का क्या किया है? तो सहायता देगा। संयुक्त राष्ट्र, भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को करीब $2 मिलियन की सहायता देगी, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 23 मई? 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कल सेलिब्रेट किया गया है, इसको लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ विश्व कछुआ दिवस, ठीक है। वर्ल्ड टर्टाइल डे को सेलिब्रेट किया गया। इसका देखिए, अब कोई डे से मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी किसी डे के बारे में जाने तो उसका थीम जान ले, उस साल का क्या थीम था, वो अक्सर एग्जाम में पूछ दिया करता है। तो यहाँ पे 23 मई को बनाया गया कछुआ दिवस, ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस के रूप में जाना जाता है। यह दिवस कछुओं के संरक्षण के लिए आकर्षित करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। लेकिन इसका थीम क्या था इस डे का? तो ये आप लिख सकते हैं दोस्तों कि ऑन द ब्रिंगिंग अटेंशन एंड द इंक्रीजिंग नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द टर्टाइल्स एंड द टर्टल्स, ठीक है। यानी कि कछुओं के ऊपर विशेष ध्यान देना और उनके बारे में सारा ज्ञान अर्जित करना, ये इस साल का 2020 का थीम था दोस्तों, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, और ये आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ में महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की गई? विच कंट्रीज फुटबॉल फेडरेशन हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ वुमेन फुटबॉल लीग फ्रॉम द 29 मई? देखिए, कोविड-19 का पूरा विश्व परेशान है उससे, और ये एक लीग शुरू करने जा रही है कंट्री, वो है जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, सी जर्मनी नोट कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 23 मई को ये आपको फुटबॉल महासंघ महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की गई है। ओके दोस्तों, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, नोट कर सकते हैं आप लोग। तो आज के इसके सिनारियो में जो भी अपडेट थे वो मैंने आपको दिए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट है, वो भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, करेंसी यूरो है, और प्रेसिडेंट है यहाँ के फ्रैंक वाल्टर स्टेमिनर, नोट कर सकते हैं इनका नाम। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। आपको बता दें कि ये जर्मनी में फुटबॉल महासंघ होने जा रहा है, महिला फुटबॉल लीग को लेकर शुरू करने की घोषणा की गई है, और जर्मन ने क्लब अधिकारियों को ये बैठक बुलाकर सत्र दोबारा शुरू करने के पक्ष में ही मतदान भी किया है यहाँ पे। और इस लीग को शुरू करने के लिए 12 में से 11 टीमों ने यहाँ पे वोटिंग की है। जी हाँ, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। महिला फुटबॉल जर्मनी के लिए अगर बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन बनता है कि इसकी हेड कोच कौन है, बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि देखिए बीपीएससी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ दे आपको इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, या आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा मार्टिना वोस टेक्लेबर्ग, और ये जो है कैपिटल है अलेक्जेंड्रा पोप,
ठीक है, कैप्टन है इनकी यहाँ पे इस टीम की, जर्मनी वुमेन्स फुटबॉल की। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अपडेट था यहाँ से सारे 10 क्वेश्चन का, जो कि सिनारियो मैं रोज सुबह आपको 4 बजे देता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगता है ये कमेंट करें बार बार आप लोग प्लीज़, कि मेरे को कम से कम फीडबैक मिले कि ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहें, और मैं अपने तरफ से भी कुछ क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश करूंगा जो कि 1 साल का करंट अफेयर आपका कवर अप करा सकूं। तो वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपका सहयोग और आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए हमारे लिए एक लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। इसलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 4 बजे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।